बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल दीन इस्लाम 92 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मोहतरम मुकर्रम सामाईन, हमने आपके सामने मौत, गौस्ल का तरीक़ा, कफ़न पहनाने का सुन्नत तरीक़ा, ये आपके सामने बयान किया। आज हम आपके सामने तबर्रुकात के ताल्लुक़ से कुछ अहदीसे करीमा की रोशनी में बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। कफ़न मेरा खुशियों की सौगात लाया, कफ़न मेरा खुशियों की सौगात लाया, इसे पहन कर तेरा दीदार होगा या रसूल अल्लाह, इसे पहन कर तेरा दीदार होगा या रसूल अल्लाह। कुरान व हदीस में और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल वारिद हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके कफ़न में, उसकी पेशानी पर, उसके सीने पर, उसकी क़ब्र में बुज़ुर्गान दीन के तबर्रुकात या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात रखना बिलाशुबा जायज़ है। और इसके जवाज़ के सबूत में कुछ मुस्तनद और मोतबर हदीस आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मशहूर सहाबी हैं, बहुत सारी हदीसें भी आपसे रिवायत हैं। हज़रत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल, जब आपका इंतकाल हुआ, उर्मलाल हुआ, तो आपके साथ हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक छड़ी थी, यानी आसा लकड़ी का। वो लकड़ी का आसा आपके साथ दफन किया गया। हज़रत साबित बनानी फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक के पास पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी बाल शरीफ थे। वो फरमाते हैं, अनस बिन मालिक ने मुझसे वसीयत की कि मेरे इंतकाल पर, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे मौत आ जाए, तो मेरे इंतकाल के बाद जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, तो मेरी ज़बान के नीचे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है, यानी बाल शरीफ, मेरी ज़बान के नीचे रखकर मुझे दफन किया जाए। तो जब हज़रत अनस बिन मालिक का इंतकाल हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आपके सीने मुबारक पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो छड़ी, असा मुबारक और बाल शरीफ आपकी ज़बान के नीचे
छड़ी आपके सीने पर रखकर हजरत अनस बिन मालिक को दफन किया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी रिवायत समाअत करें। हजरत फ़ातिमा बिनते असद, वालदा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हसन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार, हजरत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शोहरो सरताज मौलाए कायनात की वालदा का जब इंतकाल हुआ, पुरमलाल हुआ, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई, अपनी जिंदगी की सांसें जब उन्होंने मुकम्मल कर ली, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना कुर्ता अता फरमाया, अपना कुर्ता मुबारक इनायत किया। इंतकाल के बाद जब आपकी कब्र खोदी गई और कब्र तैयार कर दी गई, तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे। पहले कुर्ता मुबारक अता किया पहनाने के लिए, और जब कब्र में रखने की तैयारी थी तो हबीब खुदा हजरत फ़ातिमा बिनते असद की कब्र में लेटे। जब सहाबा इकराम ने ये फ़ेल देखा, अल्लाह के हबीब का ये काम देखा, जब ये रवैया देखा जो कि आज से पहले सहाबा ने कभी भी हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये काम करते हुए नहीं देखा था कि किसी के इंतकाल पर उसकी कब्र में लेटे, जनाजा रखने से पहले नहीं देखा था, किसी सहाबी ने नहीं देखा। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये आज हमने क्या देखा है, इससे पहले तो हमने कभी आपको ये काम करते हुए नहीं देखा। हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा, ए सहाबा, मैंने कुर्ता मुबारक इसलिए अता किया बिनते असद को ताकि उनको जन्नती लिबास, जन्नती जोड़ा पहना दिया जाए, और कब्र में इसलिए लेटा कि जो कब्र का दबाव होता है, जो कब्र का दबाव होता है, फातिमा बिनते असद की कब्र में उन पर दबाव कम हो, इसलिए कि खल्क़े खुदा में सबसे ज्यादा नेक सलूक करने वाली ये खातून थी, जो सबसे ज्यादा मेरे साथ नेक सलूक किया करती थी। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुश्क था, और इसके रावी हाकिम ने मुस्तदरक में बतरीक़ हमीद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत की। उन्होंने कहा कि हमसे हसन बिन सालेह ने यह हदीस बयान की है। किसने बयान की? हसन बिन सालेह ने। वो हारून बिन शहीद से और वो अबू वाइल से रावी हैं, रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुश्क था, आपने वसीयत फरमाई, आपने वसीयत की अपने साथियों से, सहाबा से, जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया छोड़कर जाऊं, तो मेरे हनूक में ये मुश्क इस्तेमाल किया जाए। और फरमाया वो मुश्क हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हनूत का बचा हुआ था। हनूत चंद खुशबुओं का मुरक्कब। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये मेरे हनूत में इस्तेमाल किया जाए। आओ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा
फरमाते हैं, और ये हदीस सही बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ में मौजूद है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जब आपकी बेटी उम्मुल कुलसूम का इंतकाल हुआ और आपको जब औरतें गुस्ल देने लगीं तो हबीब खुदा ने इरशाद फरमाया, जब तुम गुस्ल से फारिग हो जाओ, उम्मे कुलसूम को जब गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो मुझे इत्तला देना, ख़बर देना। औरतों ने गुस्ल दिया। गुस्ल से फारिग होने के बाद हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने गुस्ल दे दिया, गुस्ल से फारिग हो गए, उम्मे कुलसूम का गुस्ल मुकम्मल हो गया। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना तहमंद शरीफ उम्मे कुलसूम को अता फरमाया और अपना तहमंद उन औरतों को दिया और फरमाया, उसे उसके बदन से मुत्तसिल रखना। अब इंतकाल के बाद मैयत की पेशानी या कफन पर आहदनामा लिखने से मैयत के लिए मग़फ़िरत की उम्मीद है, जैसा कि हज़रत कसीर बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और अज़ीमुल मर्तबा सहाबी हैं, चचाज़ाद भाई भी हैं, अज़ीम सहाबी रसूल भी हैं। उन्होंने ख़ुद अपने कफन पर अपनी हयात में कलमा शहादत लिखा, तैयार कर लिया और अपने कफन पर अपने हाथों से कलमा शहादत लिखा। हज़रत कसीर बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने खुद अपने हाथों से कफन के किनारों पर ये लिखा, यशहद कसीर बिन अब्बास अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसीर बिन अब्बास गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद है, वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत करना चाहिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द की पेशानी या अमामा या कफन पर अहदनामा लिखने से उसकी बख्शिश की उम्मीद है। किसी साहिब ने वसीयत की थी, किसी ने वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, मेरा जनाजा उठाने की तैयारी हो, तो मेरी पेशानी पर अल्लाह का नाम लिख दिया जाए, मेरे सीने पर अल्लाह का नाम नक्श कर दिया जाए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी पेशानी पर लिख दिया जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे सीने पर लिख दिया जाए। उनके इंतकाल के बाद वसीयत के मुताबिक जब इंतकाल हो गया, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा उठाने की तैयारी, कब्र में पहुंचाने की तैयारी, वसीयत जो की थी मेरी पेशानी सीने पर बिस्मिल्लाह लिख देना, ऐसा ही किया गया। इंतकाल के बाद पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीने पर लिख दिया गया, दफन कर दिया गया। उसके बाद किसी साहिब ने उनको ख्वाब में देखा, हाल पूछा, क्या मामला हुआ कब्र में, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाल पूछने पर कब्र में बताया कि जैसे ही मेरे पास अजाब के फरिश्ते आए, जैसे ही मेरे पास अजाब के फरिश्ते आए और उन्होंने मेरी पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखा, मेरे सीने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा देखा, तो कहा तुझे अजाब इलाही से अमान है, तुझे अजाब इलाही से अमान है।
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उंगली से लिख दिया करें। इंशाअल्लाह जब फरिश्ते कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, अज़ाब के फरिश्ते, तो वो अल्लाह का नाम जब पेशानी पे लिखा हुआ देखेंगे, अल्लाह का नाम जब सीने पर लिखा हुआ देखेंगे, जिस शख्स की पेशानी पर, सीना पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ हो, तो अजाब के फरिश्ते उसे अजाब नहीं देंगे, बल्कि उसको खुशखबरी सुनाकर वापस चले जाएंगे कि तुझे अजाब इलाही से अमान हो, तू आज़ाद हो गया, तेरी बख्शिश हो